किया रुक्मिणी ने, लक्ष्मी है, और लक्ष्मी हमेशा ब्राह्मणों का विरोध करती रही। सदा से लक्ष्मी ब्राह्मणों के विरोध में रहती, इसकी बनती नहीं ब्राह्मणों, अनबन है लक्ष्मी। एक बार ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप हर जगह जाती हैं, सबके घर में निवास बना लेती, ब्राह्मणों के घर क्यों नहीं जाती, वहां भी जाया तो इतने इतने लोगों के यहाँ जाते। लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्राह्मणों से तो हमारी जन्मजात शत्रुता है, इसलिए हम जाने वाले नहीं वहां। क्यों? बोले अगस्त नाम के ब्राह्मण ने ना हमारे पिता का अपमान किया, 3 अंजुलि में सारी संपत्ति हमारे पिता की छीन ली। लक्ष्मी का पिता कौन है? सागर है, पक्का है? लक्ष्मी का पिता सागर है, और सागर की संपत्ति क्या है? पानी। और अगस्त महाराज पी गए, सब पी गए 3 अंजुलि, छोड़ा। तो लक्ष्मी कहती है और दूसरा ब्राह्मण भृगु, उसने हमारे पति नारायण पर लात जमा दी। कथा पढ़ी होगी ना कि भृगु गए थे भगवान से मिलने, तो भगवान सो रहे थे। अब सम्मान जब आदमी सो रहा है, कैसे आपका सम्मान करेगा? भृगु ने कहा अच्छा मैं ब्राह्मण और आया, इन्होंने सम्मान ने खींच कर 1 लात मारा, भगवान होगा तो अपने घर का होगा। भगवान जाग गए और भृगु जी के चरणों को पकड़ लिया, भृगु जी के चरण को भगवान दबाने लगे। ब्राह्मण देवता, मेरी ये छाती कठोर है, आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई? कितने विनम्र है भगवान, जिसने लात मारा उसका पांव भगवान दबा, उसका पांव। क्षमा बरन को चाहिए, बड़ा ही क्षमा करता है, छोटा तो अपना क्षुद्रपना दिखाता है, बड़ा क्षमा करता। क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उत्पात कुछ घटा नहीं। तो कहती है कि ये भृगु नाम के ब्राह्मण ने मेरे पति का अपमान किया, लात से मारा। अरे और इन ब्राह्मणों में गलत बात है क्या? ये ब्राह्मण हमारी सौत सरस्वती को अपने जीभ पर बिठा के रखते हैं, और जहां सरस्वती होती है ना, वहां में जाति नहीं। सरस्वती जी से भी अनबन है, सरस्वती जी से लक्ष्मी। जहां सरस्वती होती है वहां मैं नहीं जाता, इसलिए मैं ब्राह्मण के घर नहीं जाऊं। हमारे संत लोग कहते हैं इसीलिए लगभग ब्राह्मण अभावग्रस्त पाया जाता है, लगभग। एक बार एक और घटना घट गई, आपने सुना होगा। रुक्मिणी जी का पूर्णमासी का उद्यापन था, पहले व्रत किया होगा तो उद्यापन करें। तो भगवान से कहने लगी कल कोई ज्ञानवान ब्राह्मण बुलाओ, भोजन करेंगे। तो भगवान ने कहा कि हाँ एक ब्राह्मण आए हैं, बड़े ही ज्ञानवान हैं, दुर्वासा जी, उन्हें बुला। कहा फिर भगवान ने कहा नहीं उनको रहने तो भी बहुत है, जरा सी भूल हो जाए तो श्राप दे देते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा हम भूल करेंगे नहीं, श्राप क्यों देना, और उनका नाम पहले आया है ना, तो उन्हीं को बुला जिद करके। भगवान ने कहा नहीं मान जाओ, नहीं कोई बात नहीं करो। रुक्मिणी जी का नहीं, क्यों नहीं लाना। सुबह हुई, स्नान आदि
पानी से पूजा पाठ से निवृत्त हुई रुक्मिणी भगवान को संग लेकर के आ गई। समुद्र के किनारे जहाँ बैठे हुए दुर्वासा वृक्ष के नीचे प्रणाम किया दोनों ने। भगवान ने कहा कि जी आप हमारे महल में आज भोजन करो। दुर्वासा जी ने कहा चलो बैठ गए रथ पर। रुक्मिणी कृष्ण भी रथ पर आए हुए। रथ थोड़ी दूर गया था कि दुर्वासा एकदम क्रोधित हो उठे अचानक। विनती नहीं किया और भगवान से कहा तुम्हें नियम नहीं पता है शास्त्र का, यजमान नीचे और आचार्य ऊपर होता है। ब्राह्मण ऊपर होता है, यजमान उसका नीचे होता है। नीचे उतरो तुम। भगवान ने कहा नियम तो पता है लेकिन हम नीचे उतर गए तो रथ कौन चलाएगा। बोले पहले नीचे उतरो तो दोनों नीचे उतरो। बोले महाराज रथ कौन चलाएगा। बोले इन घोड़ों को रथ से अलग करो, रथ से अलग करो। बोले महाराज कौन खींचेगा रथ। दुर्वासा जी ने कहा एक तरफ तुम लग जाओ एक तरफ तुम्हारी पत्नी, दोनों खींचो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा बोले आनंद ब्राह्मण को भोजन कराने का मैंने पहले मना किया था, किसी और को बुलाते हैं मानी नहीं। चल खींच रख, अगर ना करेगी ना तो श्राप देता है ब्राह्मण और बहुत विकट श्राप देता है, जल्दी कर। रुक्मिणी ने एक तरफ कंधा लगाया एक तरफ भगवान। अब भगवान को तो खींचने का अभ्यास है, अपने भक्तों का खींचा करते। कभी किसी भक्त का खींचते हैं कभी किसी। आप सब भजन में गाते हो, कभी नरसिंह का, कभी तुलसी का, कभी मीरा का, कभी प्रहलाद का, कभी ध्रुव का, कभी अर्जुन का। हमारा आपका भी वही तुरंत खींच रहे हैं। और कौन खींच रहे उनको अभ्यास में तो दिक्कत हुई, लेकिन अब रुक्मिणी की अति कोमल कभी रथ थोड़ा खींचा। जैसे तैसे खींच के कुछ दूर आए, बेहोश हो गए। भगवान ने दुपट्टे से हवा किया, थोड़ा होश आया तो बोली पानी थोड़ा लाओ, मुख सूखा। भगवान पानी लेने दौड़े। दुर्वासा जी कहाँ जा रहे हो। बोले श्रीमती जी बेहोश हो गई थी, होश में आई, इनको थोड़ा पानी पिला। बोले रे नियम नहीं पता तुम्हें शास्त्र का। जब ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया जाए तो शास्त्र कहता है कि जब तक ब्राह्मण भोजन करके दक्षिणा लेके चला न जाए तब तक यजमान को अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये अन्न जल ग्रहण करेगी तो फिर तो व्रत टूटेगा और मैं भोजन भी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा हाँ ये बात तो है, शास्त्र तो ये कह रहा है, नियम का पालन। भगवान ने कहा सुना, शास्त्र की दुहाई दे रहा है महाराज, अब पानी मत पी, अब चल जैसे तैसे रखी। फिर दोनों लग गए, जैसे तैसे रथ खींच करके महल तक लाया। रुक्मिणी जी ने भोजन बनाया, दुर्वासा महाराज को खिलाया, वस्त्र दक्षिणा आदि दिया। दुर्वासा चले गए। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ा और कान पकड़ लिया। भगवान से कहा ब्राह्मणों के घर आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जाना है तो अकेले जाना, मुझे मत कहना तू भी चल, मैं इनके यहाँ जाने वाली नहीं। कौन अपनी दुर्दशा इनसे करवाएगा। कभी रथ खिंचवाते हैं कभी कुछ। और लक्ष्मी रूठ गई, ये ब्राह्मणों के यहाँ आती नहीं और कभी आएगी तो ज्यादा रुकती नहीं। आई और 2-4 दिन में गई। इसीलिए हमेशा ब्राह्मण अकिंचन होता है, कितना मिले फिर भी पकड़ गिरधारी बन के घूमता रहता है हमेशा। लक्ष्मी रूप नारायण की तो कृपा इन पे होती है, लेकिन लक्ष्मी की अब लक्ष्मी आती भी तो मजबूरी में, क्योंकि अब नारायण की कृपा है तो क्या करें बेचारी। मन मार करके इनके पास आती जरूर, लेकिन प्रसन्न होके नहीं आती, मन मार के आती। तो सुदामा जी के जिनको भगवान दे रहे थे, रुक्मिणी जी ने विरोध किया कि रहने तो बहुत हो गया, बहुत हो गया। और अब भगवान ने आदेश किया ले जाओ ब्राह्मण देवता को स्नान करो। स्नान कराया गया, दिव्य परिधान सुदामा जी को पहनाया गया, सुंदर वस्त्र। रानियों ने कहा महाराज ये धोती बड़ी फटी से है, इसको फेंक में क्या। बोले नहीं नहीं धोके रख दो, इनको काम है। और अब भोजनालय मिले गए, 56 भोग की थाल रखी हुई। सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए, पत्नी और बच्चों की भूख याद कर। भगवान ने
फिर कसौटी का पासा फेंका। मित्र, आंखों में आंसू, भोजन के समय क्या बात है? पत्नी या बच्चों की याद आई क्या? बोले नहीं नहीं, अतीत याद आया। कभी हम तुम बचपन में एक साथ भोजन करते थे गुरु जी के आश्रम में, वो दिन बड़े दिन बाद आज फिर आया तो इसमें आंसू आए। रोज नया नया सम्मान है, आदर है, भोजन है। कई दिन भी सुदामा जी ने सोचा ये देगा नहीं, मुझे मांगना, चलना चाहिए, ये देगा भी क्या? चोर को राजा बना दो तो आदत तो चोर जैसे होती है, उसकी आदत थोड़ा बदल जाती है। कभी हमारे जैसे भी तो घुमा करता था ब्रज की गलियों में, माखन मांगता फिरता था, दही मांगता फिरता था, ना मिले तो घर में चोरी करता था, बरचोरी करता था। आज चोर राजा हो गया द्वारिका का, तो आदत हो गई। अब सुशीला ससुरी को जाएगी बताऊंगा, रोज कहती थी द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों यहाँ में आया खानी। समझती थी मैं द्वारिका जाऊंगा और कृष्ण उसके लिए धन बैलगाड़ी में भर के भिजवा देगा। अब जाएगी बताऊंगा कि तेरे द्वारिकाधीश ने रोक दिया। बेशर्म इतना कि 3 मुट्ठी चावल छीन के खा गया। अरे अगर बचता तो सुशीला खिचड़ी बनाती तो बच्चे 4 दिन खाते। फिर कपड़ों पर दृष्टि गई, ओ नहीं नहीं, आया हूं तो लाभ में हूं। ये कपड़े जो भगवान ने मुझे पहनाए इनमें तो हीरे जड़े, एक हीरा बेच दूंगा तोड़ करके तो बुढ़ापा आराम से पार हो गया। भगवान से कहने लगी कि महाराज चलना चाहता हूँ, तुम्हारी भाभी घर पे अकेली है, बच्चे छोटे। भगवान ने कहा हाँ जाइए महाराज। आप रानियों से कहा, सुनती हो ब्राह्मण देवता की